यार, यह तुम्हारा गांव नहीं है जहां पान की दुकान पर खड़े होकर लड़कियां तारोगे और वे तुम्हें देखकर हंसती हुई सामने से निकल जाएगी जैसे तुम्हारी खिल्ली उड़ा रही हो। यह शहर है। लड़की को यूं तारोगे तो सीधे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और दो चार चप्पल लगा देगी। कुछ शालीन हुई तो रास्ता बदल लेगी, कुछ ज़्यादा ही दबंग हुई तो वह पुलिस को फ़ोन घुमा देगी। लड़की को छेड़ने के अपराध में सलाखों के पीछे 2-4 दिन के लिए बंद हो जाओगे। पान को मुंह में अच्छे से मसलते हुए अंकुश ने राजीव से कहा, आजकल कुछ भी बोलता रहता है। मैं कहाँ लड़कियों को देखने के लिए यहाँ खड़ा होता हूँ। कोई सड़क छाप रोमियो थोड़े हूँ। मुझे तो बस एक ही अच्छी लगती है, वह नीली आंखों वाली। हमेशा छाई रहती है मन में। 1 महीने पहले जब हमारे कॉलेज में कंपटीशन हुआ था तो इसी ने जीता था फर्स्ट प्राइज। क्या अंदाज है इसका बोलने का। उस पर से देखने में कितनी सभ्य और मासूम लगती है। नाम भी कितना प्यारा है, अंजलि दुबे। टॉपर है कॉलेज की। दिल आ गया है मेरा इस पर। राजीव की नज़रें सामने से आ रही अंजलि पर टिकी हुई थी। खुद तो तू पढ़ाई में ज़ीरो है। भूल जा फिर तो उसे, और कोई ख़ास स्मार्ट भी नहीं है। हाँ, पैसे वाला ज़रूर है, वह भी अपने पिता की दौलत के बल पर। तुझ पर कोई लड़की मर मिटे ऐसा मुमकिन नहीं, और ख़ास तौर पर अंजलि जैसी लड़की। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ और चल यहाँ से। कहीं ऐसा न हो कि यह लड़कियां तुझे मार मार कर गाँव वापस भेज दे। अंकुश उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। यह क्या बात हुई कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, दिखने में भी राजकुमार जैसा नहीं हूँ, और मेरा बाप शहर में रहने वाला कोई बिजनेसमैन न होकर एक किसान है। तो क्या मैं प्यार नहीं कर सकता। कोई लड़की मुझे प्यार नहीं करेगी, यह बात तू दोस्त होकर कहता है, हद करता है। अंकुश तब तक अपनी मोटर साइकिल स्टार्ट कर चुका था। राजीव उसके पीछे जाकर बैठ गया। उसने मुड़कर देखा, अंजलि किसी बात पर खिलखिला रही थी। उसे तो पता भी नहीं होगा कि वह उसे कितना चाहने लगा है। अंजलि वैसे भी अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। बड़े अधिकारी बनने का लक्ष्य था उसका। पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। अपनी सुंदरता, प्रतिभा और हमेशा खुश रहने की आदत की वजह से वह बहुत जल्दी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती थी, और उसकी एक कमी इन गुणों की वजह से छुप जाती थी। बहुत ही कम लोग का ध्यान इस ओर जाता कि जब वह चलती है तो उसका एक पैर हल्का सा लड़खड़ाता है। कभी कभी दोनों पैर की गति समान नहीं होती, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास इतना गजब का था कि उसकी इस लड़खड़ाहट को भी लोग उसके चलने का स्टाइल मान लेते थे। किसी को नहीं पता था कि उसकी एक टांग आर्टिफिशियल है, इसलिए वह ढीली सलवार ही पहनती है। राजीव उसे टकटकी लगाए देखते रहता, इसलिए उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट है। कैसी कैसी बातें तेरे दिमाग में आती है। अरे, जिसे प्यार करता है उसके बारे में तो अच्छी अच्छी बातें सोच। अंकुश उसे झिड़कता। खैर, राजीव को अंजलि से प्यार हो गया था, और यह चाहे दौड़े या लड़खड़ाए कर चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि पुरुष का प्रेम ढीठ होता है। वह प्रेम में पड़ता है तो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को आतुर होता है। अंकुश के मना करने पर भी वह रोज पान के वाले की दुकान पर अंजलि को देखने के लिए खड़ा रहता। एक बार अंजलि की सहेली सुधा ने चिप्स का पैकेट खरीदते हुए पूछ लिया, किस कॉलेज में पढ़ते हो। यह तो गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ किसी से मिलने आते हो या आंखें सेकने। देखने से तो आशिक लगते हो। उसके बिंदास सवाल और लहजे ने झेप गया था राजीव। मेरे यार को प्यार हो गया है, और उस लड़की को पता तक नहीं कि कोई बेचारा उसका अपना दिल हार चुका है। जवाब अंकुश ने दिया था, यानी लुका छुपी का खेल चल रहा है। कह क्यों नहीं देते उसे अपने दिल की बात। सुधा ने चुटकी ली। कहो तो मैं मदद कर दूं। नहीं कहा वह। कहा मैं। मेरे जैसा साधारण से लड़के को वह क्यों पसंद करेगी। राजीव बौखला गया। जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर सुधा जाने लगी तो अंकुश बोला, दोबारा मुलाकात होगी क्या। हो सकती है, वैसे भी मुझे लुका छुपी का खेल पसंद नहीं। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, दिल ले गई। अंकुश ने पान को होठों के बीच दबाते हुए कहा, तूने तो अपनी लव स्टोरी शुरू कर दी। राजीव ने अंकुश को छेड़ा। अंकुश और सुधा की मुलाकातें होने लगी, पर राजीव बस अंजलि को देख के तसल्ली कर लेता। अंजलि की नज़र उस पर कई बार पड़ चुकी है। वह यह नहीं जान पाया कि लड़की के लिए समझना मुश्किल नहीं होता कि कोई लड़का उसे किस नज़र से देख रहा है। कॉलेज से जैसे ही वह बाहर निकलती, उसकी निगाहें पान की दुकान की ओर उठ जाती। जानती है, एक दीवाना उस दुकान पर खड़ा रहता है, पर अपने दिल की बात कहने से डरता है। एक दिन सुधा ने अंजलि से कहा, अंकुश से उसे पता चला था कि राजीव अंजलि को चाहता है। तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है। क्या मुझे नहीं पता कि तू किसी की दीवानी हो गई है। और जो लड़का अपने प्यार का इजहार करने से डरता हो, वह क्या मेरा प्यार करेगा और निभाएगा। अंजलि बोली।
तो कह दूँ कि वह लुका-छुपी का खेल बंद करे और कह दे तुझे कि तेरे इक्स ने उसे पान की दुकान पर खड़े रहने की सज़ा दे दी है। यह सुन अंजलि के गाल सुर्ख हो गए। तो वह क्या कोई सड़क छाप मजनू नहीं है? जैसा कि उसे लगा था प्यार करता है उससे। अब वह भी उसे प्यार करने करे यह तो ज़रूरी नहीं। खैर अभी भी राजीव रोज़ पान की दुकान पर आकर खड़ा होता है, अंजलि को छिप-छिप कर देखता है। अंजलि भी उसे कॉलेज से बाहर निकलते हुए देखती है, पर ऐसे कि राजीव को पता तक नहीं चलता। लुका-छुपी का यह खेल यूँ ही चल रहा है। अंकुश और सुधा चाहते हैं कि राजीव अंजलि से अपने दिल की बात कह दे, पर वह डरता है कि कहीं वह उसके प्यार को ठुकरा ना दे या पूछ बैठे कि बताओ तुम क्या हो मेरे सामने। इसलिए वह पहले खुद बनना चाहता है। कम से कम पढ़ाई पर ध्यान देने लगा है और जीने के कुछ नए ढंग भी सीख रहा है ताकि अंजलि की सोसाइटी में फिट हो सके। वह प्यार को पूरी तरह से पाना चाहता है, चाहे उसके लिए कितना ही इंतज़ार क्यों न करना पड़े। वैसे इस लुका-छुपी के खेल में केवल राजीव को नहीं, अंजलि को भी मज़ा आने लगा है।